एवरीवन, दिस इज संदीप सोनगढ़े, संदीप सर क्लासेस भोपाल। जैसा हमारा अलजेब्रा का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल को और सीजीएल को टारगेट करके बनाए गए हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है और ये टेस्ट नंबर 1 है। ऐसे ही हम लगभग 4 to 5 क्लास टेस्ट लेंगे 4 बजे डेली, ठीक है। और जिन लोग को भी स्टार्टिंग लेवल से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, अलजेब्रा में जैसे सर्च करेंगे नाम और आपको प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस क्लियर हो जाएगी। बेस क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको 30 सेकेंड होंगे अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, इफ x plus y equals to 7 and xy equals to 10 then find the value of 1 by x cube plus 1 by y cube, ठीक है। यदि, इफ का मतलब यदि x plus y equals 7 और xy equals to 10 तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप सॉल्व करें, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन ना देखें आप लोग, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तो आप कमेंट जरूर करें कि हमारा ये आंसर आया, तो आप चेक करेंगे कि आप लोग अभी तक कितना सीख पाए हैं। क्लियर है ये चीजें? ऑप्शन लिखा दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है 0.543, बी 0.133, सी 0.131, डी 0.453। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। देखो एग्जाम सेम आना है, बस क्या होगा, डिजिट चेंज होगी, पैटर्न सेम होगा, ठीक है। आई थिंक सो बन गया होगा। ओके, करें सॉल्व, ठीक है। देखो डिटेल में तो मैं बता चुका हूं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे लगाना है आपको लॉजिक, क्लियर है। देखो ऐसी क्या वैल्यू रखें x और y की हमें 7 मिल जाए। डिटेल में हम सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से चलना है, डिटेल में आप लोग पुरानी वीडियोस देख लें, ठीक है। हमें क्या ऐसी वैल्यू रखें कि 7 आ जाए और वो वैल्यू सेम अगर इसका प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो तो 10 होना चाहिए। समझा रहा हूं मैं, समझना है, ठीक है ना। तो पहले तो एक चीज बात समझ में आती, भाई 0 आ रहा है मतलब 10 बन रहा है, और 0 5 और 2 के मल्टीपल से बनता है, 2 के मल्टीपल हो या 5 तभी 0 बनता है। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई यहां से हमारा दिमाग लग रहा है कि भाई x की वैल्यू या y की वैल्यू, एक की 5 होगी और एक की 2 होगी। भाई तो 10 हो रहा है, हाँ हो रहा है। अगर इस वैल्यू से, इसके प्रोडक्ट से, इसके मल्टीप्लीकेशन से अगर 10 बन रहा है तो इसके इन दोनों के सम से कितना बनना चाहिए, 7, तब जाके हमारी क्या है वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो इसका हम सम देख लेते हैं, 5 + 2 7 हो रहा है, हाँ हो रहा है। और इसका प्रोडक्ट क्या 10 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर हो गया? ओके, समझते हैं अब इसको, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई है? ओके, तो हमें क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू क्या रख देंगे 5 और y की वैल्यू 2 रख देंगे। तो 1 बाय, ये निकालना है ना आपको, तो 5 का क्यूब प्लस 1 बाय 2 का क्यूब, तो कितना होगा 5 का क्यूब 125 और ये 1 एज इट इज अपॉन 2 का क्यूब क्या होगा 8। एलसीएम ले लो, 125 × 8 एलसीएम आ जाएगा। भाई यहां पर क्या 125 से किसकी कमी है 8 की, तो 8 प्लस यहां पर 8 है तो यहां किसकी कमी है 125 की, 125। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, करके देखो, ये 1000 हो जाएगा। इनका सम करेंगे तो 133, ठीक है। 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो 0.133। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.33। ओके, क्लियर है? ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देता हूं अब मैं, ध्यान से करेंगे और फास्ट करें अब, ठीक है ना। डेली 4 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी, टेस्ट की, डेली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे, खुद से करने क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम आपका अगस्त में। सेकंड क्वेश्चन, x + 1 / x = 7 फाइंड करना है x³ + 1 / x³, क्यूब है ना, x की पावर क्यूब है ये, ठीक है। सॉल्व करिए। ऑप्शन है आपके 343, 300, 322,
और डी ऑप्शन है आपका 364। ये आपके ऑप्शन है, करिए 30 सेकेंड के अंदर। हालांकि इसमें 30 सेकेंड लगना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पहले भी। कर लिए क्वेश्चन? चलो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं इसको बता दे रहा हूं। जिन्हें नहीं बनेगा कोई समस्या नहीं है, आप वीडियोस में जाएं, पहले संदीप सोनगढ़े जहां लिखा है संदीप सोनगढ़ सर, वहां पे क्लिक करिए, ऊपर प्लेलिस्ट होगी, वीडियो होगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैथ्स मिल जाएगा। पहले ट्रेलर मिलेगा, ट्रेलर के बाद स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डली हुई है, तो बहुत बेसिक तरीके से समझाया है। ऐसे क्वेश्चन को क्या बताया था, जब दोनों वैल्यू सेम है और क्यूब करने बोला था तो इसको क्या माने थे हमने, पी माने थे। क्या माने थे? पी, सामने वाली वैल्यू का क्यूब, तो पी का क्यूब प्लस है तो माइनस का 3p। याद है कि नहीं है? याद है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 का क्यूब माइनस 3, पी की वैल्यू क्या है 7 है, कितना हो जाएगा 343 माइनस का 21, तो कितना हो जाएगा देखो, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया तो 322 आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। 7 का क्यूब, सॉरी क्या हो गया क्वेश्चन में, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। क्लियर हो गई चीजें? चलो आए हुए क्वेश्चन है, बस क्या करेगा, डिजिट चेंज करेगा। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, 8839433101। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे अपना नाम लिखकर, ठीक है, और जहां से भी हैं आप, जिस सिटी से हैं अपना नाम, और जिस सिटी से हैं अपना नाम और नंबर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1/4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का स्क्वायर, फाइंड वैल्यू, मान ज्ञात करें। वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है पहला 1/2, बी ऑप्शन है 1/4, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। ओके, समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल के ही बता रहा हूं। चीजें क्लियर है? सॉल्व करिए। लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ना, बन गया? चलो बताएं सॉल्व करके। ऑप्शन मिटा दे रहा हूं। देखो यार भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं अलजेब्रा में फॉर्मूला, और ये क्या हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू तो a दी है, b की वैल्यू क्या 1/a है। अगर मैं थोड़ा सा इस पे ध्यान दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है ना, प्लस सॉरी माइनस है बीच में, ओके माइनस है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, b की वैल्यू 1/a दी हुई है क्वेश्चन में, और क्या करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके चलो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है इसका, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। इज इट क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल, बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, और ये प्लस और प्लस 2 और 2 4, तो 4ab। तो जब भी आप यहां से क्या समस्या, यहां से क्या चीजें क्लियर हुई आपको, एक बार प्लस का स्क्वायर और एक बार माइनस का स्क्वायर का डिफरेंस देखा जाएगा। जब एक बार प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर का डिफरेंस देखा जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 4ab मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, हालांकि ये याद कर लेना या फिर सॉल्व करना डिपेंड करता है कि जितनी चीजें आपको स्पीडली आप करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो जब भी क्या होगा, एक बार प्लस का स्क्वायर होगा और एक बार माइनस का स्क्वायर का अंतर,
ठीक है, एक बार प्लस का स्क्वायर और एक बार माइनस के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो 4ab होता है, ठीक है। और इसका जब प्रोडक्ट होगा प्लस होगा तो उसमें क्या होगा 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसको, तो इसे आप छाप लीजिएगा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या पता चला, जब सेम वैल्यू है दोनों में, देखो a और b की वैल्यू सेम है, लेकिन प्लस का स्क्वायर है और ये माइनस का स्क्वायर, और इसका अंतर क्या होता है, बाहर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हो गया, अंदर क्या बचेगा 4ab, 4ab 1/4, एक 4 एज इट इज, a की वैल्यू तो a थी और b की वैल्यू क्या है 1/8, या फिर पूरा ब्रैकेट रिलीज करोगे तो वही मिलेगा आपको भाई, इसको रिलीज करोगे तो a का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1/a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, लाइक दैट, ऐसा। फिर ये माइनस, फिर ऐसे आप इसको रिलीज करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर, और माइनस का 2a इंटू बी की वैल्यू 1/a। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लास्ट में बस 4 बचेगा, यहाँ b की वैल्यू रख दी 1/a, से कैंसिल, तो 1/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना बचा 1। क्लियर है, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। चलो अब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं। कैसे, ऐसे क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लगाना है, जब भी प्लस का स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर का अंतर देखो, क्या बोल रहा हूं, जब भी प्लस का स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर का अंतर देखोगे, क्योंकि भाई आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर का अंतर जब भी देखोगे तो सीधे अंदर क्या हो गया 4ab, क्या हो गया 4ab, बाहर क्या है 1/4 है, क्वेश्चन खत्म। 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, a इंटू बी की वैल्यू क्या है 1/a, से कैंसिल, बचा कितना 1। क्लियर है ना, एक बार स्क्वायर माइनस का स्क्वायर अंतर, क्लियर हो गई चीजें, पक्का कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चन। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब, जिन्हें दिक्कत जाएगी वो जाओ प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप देखो। एक दिन में आप 3 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अलजेब्रा है, ठीक है ना। जो लोग एकदम न्यू लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका करंट फ्रेशर है, जिनको दिक्कत जाती है, तो एक चीज से कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, लेकिन एक काम करना, एग्जाम निकलने से ज्यादा है अभी आपको प्रैक्टिस करनी, जिनका एकदम लेवल 0 पे है, ठीक है। आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में जाइए, एक दिन में आपका एक टॉपिक होगा, आपके पास आराम से भी 2-2.5 महीने हैं। इससे क्या होगा भाई, स्टार्टिंग में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्री में मेंस में 16 से 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, ठीक है। तो दिक्कत करता है क्वेश्चन, यदि इफ 8x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 4xy प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। फाइंड वैल्यू, हमें जो ज्ञात करना है वो ये है, फाइंड वैल्यू 14x माइनस का 5y। क्लियर है, ओके, सॉल्व करिए 30 सेकेंड। क्लियर है ना, ओके। देखो हमने बेसिक पढ़ा है अभी तक, अब देखो कुछ लोग सॉल्व करिए, जो लोग सुन सकते हैं कान से भी सुन सकते हैं, वहीं से सुनेंगे, ठीक है। अभी समझो, रेलवे व्यापम स्टेट लेवल की एग्जाम सिंपल आती है, और ये जो सारी चीजें क्या है कॉम्प्लेक्स में आती है ना। तो आपका जब तक बेस अच्छा नहीं होगा, इसमें तो लगाओगे लॉजिक, लॉजिक कब लगे, जब आपका माइंड टोटल ओपन माइंड से आप चीजें करोगे, है ना। ट्रबल शूटिंग माइंड हुआ, करना क्या रहेगा, लॉजिक आपको लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। तो एसएससी लॉजिक पे काम करता है, बेस तो कर लियो आपने, कंबाइन चीजें देगा, है ना। चलो बताओ इसको मैं, और एक चीज याद रखना, अगर नहीं बन रहा है तो याद करो, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं भोपाल कोचिंग क्लासेस में, तो उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो याद करो, पहले दिन बेसिक भी नहीं बना था, तो हमने इसको सीखा और इतनी प्रैक्टिस कर ली का जो बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे हो तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार बहुत आसान तरीके से बनने लगेगा। देखो यार, मेरे को एक बात समझ में आ रही है यहां से,
याद है हमने a+1 का होल स्क्वायर पढ़ा था एक, जब b की वैल्यू 1 हो या कोई नंबर होता है तो क्या पढ़ा था, a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, 2ab, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, a का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। क्लियर है यहाँ पर भाई? यहाँ पर x का स्क्वायर तो है लेकिन ये 2 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? देखो लॉजिक लगाना सीख जाओ। मुझे पता है कि आप लोग फास्ट कर लोगे, भाई ये 2 का स्क्वायर नहीं होता, 2 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ क्यूब है क्या? नहीं, करना क्या है स्क्वायर। तो ये बात समझ में आई कि इसके साथ जो वैल्यू रखी गई है ना तो वो गलत है। ठीक, अब समझो यहां पे 12x है, मतलब यहां पर इसके साथ कोई एक ऐसी वैल्यू जिसमें y, b की वैल्यू y नहीं है। बात समझ में आ रही है? b की वैल्यू कोई नंबर है। जब एक वेरिएबल कब आता है? जब b की वैल्यू कोई नंबर हो। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्यों बता रहा हूं, जब मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में जाना, जब एक वेरिएबल, यहां पे 2 वेरिएबल है, इसका मतलब इसके साथ क्या, जो b की वैल्यू क्या है, a b की वैल्यू क्या है, y है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ b की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू कोई नंबर होगा। तो मैं इसको सॉल्व करना बता रहा हूं आपको डिटेल में, आप लोग पहले क्लासेस लें जिनको दिक्कत जाएगी। इसको मैं ब्रैकेट तोड़ता हूं, मुझे ऐसा क्या रखूं कि इसका स्क्वायर हो। तो भाई मेरे को ये बात समझ में आ गई कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, 2 पार्ट में तोड़ देता हूं। मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। कोई समस्या है यार? 4 और 4 8 में इसको ऐसा लिख सकता हूं ना। अब तो हो रहा है ना ये 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर, अब तो क्लियर है ना, मैं ऐसा लिख सकता हूं। मैथ्स में अजम्पशन चाहिए, ठीक, ये मैं भी समझा रहा हूं। फास्ट करने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट आप समझते हो, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 4xy और प्लस का 3 इक्वल टू 0। आपको xy की वैल्यू निकालनी है यहां से, ठीक, यहां तक क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, x वालों को साथ में लिख देता हूं, 4x स्क्वायर, इसकी एक टर्म्स ले रहा हूं, इसको नहीं ले रहा हूं, ठीक है। फिर यहां से उठाओ 12x, ठीक है, या 9 है, ओके 9 है। यहां तक क्लियर हो गई चीजें। यहां ऐसा क्या रखे होंगे हमने, b की वैल्यू, क्योंकि क्या हो रहा है, ये माइनस का 2ab होगा ना, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस का 2ab हो रहा है। अब हम b की वैल्यू क्या रखे होंगे यहां पर, ये देखना है। तो 2 तो रहेगा ही, ये वाला 2 तो रहेगा ही। a की वैल्यू क्या रही होगी, a का स्क्वायर हुआ, तो पहले a का स्क्वायर मतलब ये क्या है, 4x स्क्वायर हो गया। तो भाई पहले जब ये a रहा होगा तो 2x का स्क्वायर हुआ होगा ना। बहुत आसान, आराम से समझा रहा हूं चीजों को। इसका स्क्वायर होने का तो 4x स्क्वायर, लेकिन मतलब a की वैल्यू क्या थी पहले, 2x थी, तो a की वैल्यू 2x थी, ठीक। b की वैल्यू ऐसी क्या रखे कि 12 हो जाए, ये तो 4 तो हो गया, 4x हो गया भाई, 2 की जगह 2, a की वैल्यू 2x निकाल ली, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो 2x बचेगा। b की वैल्यू ऐसी क्या रखें यहां पे कि 12 हो जाए, तो 3 रख दें तो 12 हो गया, हाँ भाई 12x हो गया। तो मतलब b की वैल्यू क्या होगी, 3। तो a का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, कहाँ है, ये है, तो इसको मैं साथ में लिख दिया 9, तो मतलब ये इसके साथ का है। तो हो रहा है ना। अब देखो एक एक स्टेप समझना है यार, ये अभी समझा भी रहा हूं क्वेश्चन को डिटेल में, क्योंकि पता है दिक्कत क्या है कि बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उन्हें दिक्कत ना जाए, इसलिए आप इसकी अच्छी नोट्स बनाना और घर में तुरंत जाके आज प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो ये एक पक्ष मैंने सॉल्व कर लिया, तो इधर बता दे रहा हूं मैं आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो a का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब प्लस b मतलब 3 का स्क्वायर 9, और माइनस का 2a माइनस 2a इंटू बी, तो क्या हो गया 4x प्लस का 9 और ये कितना हो गया 4 4 12, तो माइनस का 12x। देखो 4x स्क्वायर 12x प्लस 9, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो बचा है उसको साथ में लिख लेते हैं। चलो यहां से एक 4x लिए थे, एक 4x स्क्वायर बचा है, 4x स्क्वायर प्लस yx स्क्वायर, क्योंकि भाई देखो ये जो टर्म सारी इसके साथ क्या है xy, तो माइनस का 4xy और बराबर में क्या ले लोगे 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बताया था मैंने, इसको मैं लिख सकता हूं क्या
2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस लगाना है क्या प्लस, मैंने क्या बताया था, जब 2ab वाली चीजें होती हैं इससे लगाओगे पता, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो रहा है भाई, ये भी पहले स्क्वायर होने के पहले क्या होगा 2 का स्क्वायर ही तो 4 होगा ना, और ये y स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो देख लो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2a की वैल्यू क्या है 2x रही होगी और b की वैल्यू क्या है y दी थी, तो 4x y हुआ कि नहीं हुआ। एकदम आराम से समझा रहा हूं यार ताकि ना लेवल मेंटेन हो, धीरे धीरे आप, अब डिपेंड करता है लेवल कैसे हाई करना है, आप स्पीड मेंटेन करोगे। कोई 5 बार पहले से परफेक्ट है, 5 बार तैयारी करो, कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही, इसका ब्रैकेट रिलीज करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a 2 दूनी 4x और y 2ab हो गया। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और उसको ऐसे लिख सकता हूं। बात क्लियर हो गई यहां तक। इतना टाइम समझाने में लगता है, लेकिन जब आप इसको एक दो बार स्टेप करोगे तो टाइम ही नहीं लगना है। एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, स्क्वायर उधर जाएगा, 0 के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू जब बराबर रखोगे, इसके बराबर 0 रखोगे और इसके बराबर एक बार 0 रखोगे तो माइनस 3 0 के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 कहां जाएगा नीचे, x की वैल्यू, ठीक। यहां पर देख लो 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का y, उधर जाएगा तो, और x बराबर यहां से क्या निकलेगा, यहां से कितना निकलेगा y बाय 2। कोई समस्या यहां तक क्लियर है। तो अब क्या करोगे यहां पर x की, देखो यहां से तो x की वैल्यू तो निकल गई कितनी 3/2। देखो यहां पे कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, है ना, क्लियर है, दिख रहा है ना आप लोग को, ओके। यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे सर x की वैल्यू 3/2 तो निकल गई लेकिन y की वैल्यू तो नहीं निकल रही ना, उसके सामने तो x आ रहा है। तो भाई यहां पर एक काम करो, y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू क्या निकाले थे 3/2 बराबर y/2, 2 से 2 कैंसिल नीचे का, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई यहां से 3, क्या आ गई y की वैल्यू 3, बोल रहा हूं नहीं भी दिखेगा तो कोई समस्या नहीं है 3। x की वैल्यू यहां से निकाल कर यहां रख देना, तो x की वैल्यू आ गई 3/2, y की आ गई 3, तो क्या हो जाएगा चलो देखते हैं। तो यहां पर अपन देख लेते हैं इसको। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू क्या निकाले थे, देखो x की वैल्यू निकाले थे 3/2 और y की वैल्यू क्या निकाल लिए थे 3 निकाल लिए थे। तो रख दो, क्या पूछा है 14x माइनस का 5y, आए हुए क्वेश्चन है यार। 14 इंटू 3/2 माइनस का 5, y की वैल्यू 3, कितने बार जाएगा 7 बार, ये कितना हो गया 21 माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ही हो रहा है तो 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, आंसर 6 हो गया। क्लियर है, चीजें कर लेंगे अब, ओके चलो। कोई भी डिस्कशन करना है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अगर नंबर बंद आए तो मैसेज छोड़िए, ठीक है ना। सेकंड लेवल पर अपना लेवल बढ़ाएं, ठीक है। 2 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसको मैं क्या कर रहा हूं 2 का क्यूब है, किसी दूसरे का क्यूब नहीं है, मैं इसको मैं क्या कर लूंगा 4x स्क्वायर। जब इस टाइप के क्वेश्चन आने लगेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होगी। 2 भाग में तोड़ दो 4x स्क्वायर, तो एक 4x स्क्वायर अलग लिख लो, अलग से बाद में याद कर लेना, ये लेवल बढ़ाने की बता रहा हूं। इसका 4x स्क्वायर लिख लिए, यहां पर अब यहां से क्या ले लो x वाला माइनस का 12x, ठीक है, और क्या बचा यहां पर प्लस का 9, ठीक है, प्लस यहां का 4x स्क्वायर लिखो प्लस का y स्क्वायर और यहां क्या है माइनस का 4x इक्वल टू 0। तो ये किसका हो रहा है 2x और ये माइनस का 3 का होल स्क्वायर और ये किसका है 2x माइनस y का होल स्क्वायर, हो गया। x बराबर 3/2, y बराबर, तो y बराबर यहां पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां पे रख दो, यहां पे रख दो x की वैल्यू, कोई समस्या नहीं है। 2 पहले से था, 3/2 लिख दो, y की वैल्यू क्या हो गई 3, वैल्यू पुट कर दो, यहां पर क्या है 14 इंटू 3/2 माइनस 5 इंटू 3, 21 माइनस 15 बराबर 6। कैलकुलेशन कितने फास्ट करते डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। क्लियर, बन जाएंगी चीजें, चलो
मेरे स्टूडेंट को तो मजा आ रहा होगा सर, टेस्ट ले लिया आज, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, 4 बजे टेस्ट होगा और 12 बजे आपकी क्लासेस रहेगी, ठीक है ना। कल नया टॉपिक रहेगा 12 बजे, ठीक है। ओके, जो भी नंबर आ रहा है आपका 5th नंबर या 6th नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 110 एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी 110 दी है, a प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो हमें जो ज्ञात करना है, फाइंड करना है, वो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ये सॉल्व करना है। क्लियर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 30 सेकेंड है, करिए। क्लियर, ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट 42, बी 22, सी ऑप्शन है आपका 32 और डी ऑप्शन है 52। सॉल्व करो। थर्टी सेकेंड है, फास्ट। भाई साहब क्वेश्चन ऐसे ही आना है और वेटेज बहुत रखेगा। ओके, टाइम हो गया सॉल्व? नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मुझे पता है इसके बराबर क्या लिखना है, लेकिन अगर आपको नहीं दिक्कत है तो बेसिक याद रखा करो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या याद रखने का तरीका क्या बताया था, प्लस है तो पूरे प्लस में रहेंगे, प्लस है तो पूरे प्लस में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम को यार, एग्जाम को टाइम है तो डिटेल में जो सारी चीजें कर लो। फिर इसकी क्या करना है, 10 चीज अलग अलग नहीं पढ़ना, यही चीजों को बार बार पढ़ना है, तब समझ में आएगा कि स्पीड कैसे मेंटेन होगी, ठीक है ना। a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी दी है देखो क्वेश्चन में, 110, देखो 110, ठीक, प्लस 3ab गिवन है क्या, नहीं गिवन है। इसकी वैल्यू a प्लस बी की कितनी दी है, 5, ठीक है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 और इसके ऊपर क्यूब। कोई समस्या है, देखो वैल्यू रख दी मैंने, वैल्यू रख दी है ना। a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है, 5, 5 का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 110 प्लस 3ab और a प्लस बी की 5। क्लियर, ये कितना हो गया, 5 का क्यूब 125, 110 इधर आएगा तो माइनस का 110 इक्वल्स टू, ये कितना बचा है 15ab। यहां तक कोई समस्या है, नहीं है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10/15 ab। ओके, आपको इतना करने के बाद आपको एक चीज याद रखनी है, a प्लस बी ए स्क्वायर, यहां से एक चीज याद रखना, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 सेकेंड। ओके, पहले आप ना जो फाइंड करना है इसको और आसान कर लेते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसका और एक चीज याद रख लेना, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत, इसको सॉल्व कर लो आप थोड़ा सा, इसको ब्रैकेट रिलीज करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको और आसान कर लेते हैं ना, दिक्कत ही नहीं जाएगी। बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां से क्या बचेगा, माइनस का ab बचेगा ना, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का ab। बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको आपने क्या कर लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। फॉर्मूला क्या होता है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, अभी बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है, ये निकालना है आपको। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वैल्यू पुट कर दो, इसको मैं यहां रख रहा हूं और इसको पूरे को उठा के कहां लेकर आ रहा हूं, इस साइड। तो एक फॉर्मूला क्या बन जाता है, a प्लस, यहां पे मैं आपको रिलीज करना भी सिखा दे रहा हूं, माइनस का 3ab। बाकी आप लोग को याद क्या रखना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला क्या याद रख सकते हो, डेरिवेशन भी यहीं पर चालू हो गया, डेरिवेशन भी करवा दे रहा हूं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि प्लस है तो a प्लस बी बाहर, अंदर क्या लिख सकते थे, फॉर्मूला डायरेक्ट आप क्या लिख सकते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या लिख सकते थे, अगर ये प्लस है तो a प्लस बी
और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये बता दिया हूं मैंने आप लोग को। बताया हूं कि नहीं बताया हूं? पूरा डेरिवेशन सॉल्व करके ए प्लस बी का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये डेरिवेशन बता दे रहा हूं, समझ ही लोग। इन दोनों में ए प्लस बी है, कॉमन निकाल लो। डिटेल में मैंने समझाया हुआ यार, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहां से माइनस का 3ab, जिसकी वैल्यू आपको पूछी। देखो या तो ऐसा कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो, नहीं भी करोगे तो दोनों तरीके से आ सकता था, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, इसको सॉल्व करो, किसी ना किसी को सॉल्व करना पड़ेगा। या तो फॉर्मूला लगाने के बाद पहले इसको सॉल्व करोगे जो फाइंड करना, या फिर नहीं भी करे तो ये कर सकते हो आप। चीजें क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर दो, देखो यहां से भी आ जाएगा और वहां से भी जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 110 है। इसकी वैल्यू क्या दी है, ए प्लस बी लिख देता हूं अभी, ए प्लस बी, बस इसकी वैल्यू गिवन है, गिवन करनी है ना, इसी की वैल्यू चाहिए। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3b, दो टाइप से है। सबसे आसान तरीका, इसको अगर सॉल्व करना भूल गए तो आप डायरेक्ट यहां से करना, लेकिन एक चीज याद रखना, अलजेब्रा या कोई भी क्वेश्चन के अंदर, एसएससी के अंदर थोड़ा सा दोनों पक्षों को देखते रहना। पता चल रहा है सॉल्व करते जा रहे हो, पता चल रहा है कि पहले ही सॉल्व हो जाता वो, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या दी है ए प्लस बी की, देखते हैं यहां से 5, और ये इसके ऊपर क्या है, ये 5 हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, बस हो गया। इसी की वैल्यू चाहिए, 5 से काट दो इसको, 22 आ गया आंसर आपका। बात समझ में आ रही है? यहां से देख लो, इसकी वैल्यू क्या दी है 110, इसकी वैल्यू 5। सॉल्व करने के बाद इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, इसको मैं पूरा x मान लेता हूं, 5 से काटोगे 22, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो रहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, यही हो रहा था, ठीक है। तब हमने इसको क्या लेकर आए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या लेकर आए थे, इस साइड a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस बी, बस अलग अलग फैक्टर में सॉल्व करना सिखा रहा था वो, ठीक है ना। तो x a प्लस बी कॉमन निकाल ली, और यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बचा यहाँ से a प्लस बी, दोनों में से कॉमन निकाली, माइनस का 3ab। क्लियर? और इसकी वैल्यू 110, इसकी वैल्यू कितनी 5, इसकी वैल्यू निकालनी थी तो x मान लिए 22। और कोई समस्या है? 2 बार बता दिया। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चीजें क्लियर है? बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, आई थिंक सो। ओके, हर वे आनी चाहिए आपको ना। ये 5 मार्च का क्वेश्चन है, 5 मार्च शिफ्ट है आपका, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अब आपको, है ना, डेट सहित। हर दिन हम इस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम ऑलमोस्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। 1-2 शिफ्ट के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई डिजिट चेंज होगी, बाकी सब चीज सेम है। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, तो बार बार इस चीज की प्रैक्टिस आप करेंगे तो चीजें बनने लगेगी, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन है 6 या 7 जो भी नंबर है, 20x² प्लस 30x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड फाइंड, जो निकालना है वो है 25x² 1/16x²। ओके, सॉल्व करो, 30 सेकेंड। देखो भैया किस लेवल पे हो और कितने गहरे पानी में है ना। क्लियर है चीजें? भाई मैंने ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन में भी दिक्कत जा रही है तो सोच, मतलब स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में चले जाओ, आप मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। हमको ये बात पता है कि हमको जब तक, अभी क्या एक सीरीज है,
और ये किस फॉर्म में, x प्लस 1/x के फॉर्म में। तो मैंने बताया था ना, इसको पहले क्या करो, 1x प्लस 1/x के फॉर्म में। जिनका इनिशियल लेवल है जाके वीडियो जरूर देखें, है ना, बहुत आराम से समझा है। ऐसा लगेगा नहीं कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप अकेले पर्सनल पढ़ रहे हो। समझो बात को। पहली चीज तो ये, यहां x स्क्वायर है और यहां पहले से स्क्वायर दिया है, ठीक। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 4। तो मैंने स्टार्टिंग में डिटेल में बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पावर x बनाना पड़ेगा, ओनली x रहना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ x स्क्वायर दिया है तो x का इधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले इसको क्या बनाओगे, x बनाओगे ना सामने वाले को। तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में क्या करोगे, x से डिवाइड कर दोगे। दोनों पक्षों में 1/x का डिवाइड करो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या बनाना है, इसको ओनली x बनाना है, तभी तो वो x स्क्वायर होगा, ठीक। और क्या चीज करनी है, अब समझो और क्या करना है। दोनों पक्षों में x से तो डिवाइड कर रहे हो, ये भी बात समझ में आ गई, बात समझ रहे हो ना। दोनों पक्षों में x से तो डिवाइड करना है। और दूसरी चीज, अगर इसका स्क्वायर करूंगा, x कटेगा ना यहां से, तो एक x बचेगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, x बचेगा, x डिवाइड करो तो x बचेगा। समझा रहा हूं पहले, क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं अपन, लेकिन आप लोग के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं लॉजिकली। x बचा, लेकिन 20 का जब स्क्वायर करो 200, लेकिन अभी 200 है कि यहाँ क्या है, 25 है, किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो ऐसी क्या वैल्यू से इसका डिवाइड करूं, गुणा तो कर नहीं सकता, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसको ऐसी क्या वैल्यू बनाओ, 5 बनाना है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 5 कैसे बनेगा ये, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना। तो मैंने दोनों तरफ क्या करा, 4 से भी डिवाइड कर दिया, लो क्या कर दिया, 1/4 का भी डिवाइड कर दिया। लो, या तो एक स्टेप में पहले x हटाओ, या दूसरी स्टेप में फिर 4 से डिवाइड करो, बात बराबर है। तो मैंने क्या करा, दोनों पक्षों में, चलो एक बार x करके बता देता हूं ना, कोई समस्या नहीं। x क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया। इसका स्क्वायर करूंगा तो 4, लेकिन 4 नहीं पूछा, स्क्वायर ही पूछा, तो ये x ही रहेगा। चलो 20x बचा ना, एक x से 2x होता है इसका मतलब, और इसका मतलब 1x है। प्लस यहाँ पे x चले जाएगा तो बचेगा 30, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, ओनली 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x, और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब बात समझ में आ रही, इसको क्या बनाना है यार 5, तो क्या कर दूंगा 1/4 का डिवाइड, क्योंकि 4 तभी आएगा ना, 25 तभी आएगा जब 5 का स्क्वायर होगा। 4 पंजे 20, तो 5x हो गया, प्लस कितना हो जाएगा ये 30/4। तो इसको क्या लिख दूं, 15/2 लिख दूं ना। देखो 30/4, तो 2 दूनी 4 और 2 से 15 बार, तो 15/2 लिख देता हूं। आप लोग को एकदम समझा रहा हूं आराम से। 15/2 प्लस 1/x, और ये हो जाएगा कितना 0। 1/4 का इसमें भी गुणा होगा तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है 4x। तो 5x, इसको साथ में लिख लो 1/4x, और इसको उधर पहुंचा दो तो माइनस का 15/2। समझ में आया। बताऊंगा भी कि जल्दी कैसे करना है, तो डिटेल में बता दे रहा हूं। 5x प्लस 1/4, देखो अब 5x का 25x स्क्वायर होता है, हाँ होता है। 4x का 16x स्क्वायर होता है। तो अब भैया क्वेश्चन अब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये गलत दिया था इसके अकॉर्डिंग। पहले इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो डिटेल में बने रहें, ठीक है ना, एकदम चीजें क्यों कर रहे हैं पता होना चाहिए, ट्रिक फॉलो करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर तो नहीं करना बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक बता दूं यहाँ पे चलो बता देता हूं। इसके बाद तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सामने वाली वैल्यू क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर करके, प्लस है यहां तो क्या करते हैं माइनस का 2। कब, जब दोनों वैल्यू सेम होती है। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं। तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 2, a की वैल्यू 5x और b की 1/4x। अभी क्लियर हुआ। ये डिटेल में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल में जाकर फर्स्ट लेक्चर अटेंड करो। सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 2a इंटू बी, जब दोनों वैल्यू सेम नहीं होती तो 2 से, इसको अभी मत काटो, है ना। ये क्या हो गया 2ab हो गया, 2a की वैल्यू 5x है और b की 1/4x। x काटो बस, काट भी दोगे तो कोई भी समस्या नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर होगा तो 15 का कितना हो जाएगा 225, और 2 का स्क्वायर 4। काटने को काट भी सकते, बाद में भी एलसीएम लोगे। मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि नीचे इधर क्या बन जाएगा 4, यहाँ भी 4 बन जाएगा। और ये कितना हो गया 5 दूनी 10 डिवाइड बाय 4,
एलसीएम कितना आ गया 4, ठीक है। या तो काटते तो बाद में क्या जाता, बात तो बराबर है, काट भी दोगे तो कोई समस्या नहीं है। 4 हो गया एलसीएम, ये कितना हो गया 225 में से 10 गया 215, तो ये आपका क्या हो गया आंसर 215/4। क्लियर है? अगर आपको पॉइंट में ऑप्शन में पॉइंट दिया है तो आप पॉइंट में लेकर आना। चीजें क्लियर हो रही है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके चलो, एक और क्वेश्चन है, टाइप बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत टाइप मतलब एनालिसिस करके मैंने वीडियो उठाया है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना करना पड़े, लेकिन पैटर्न पूरे आ जाए, पूरे पैटर्न अपन कवर कर ले ना। पूरे पैटर्न कवर करने की कोशिश करी है मैंने आप लोगों से, पूरे पैटर्न कवर हो जाए और आप लोगों का क्वेश्चन भी ना छूटे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। इफ यदि 3, ये है x, फोर्थ रूट है ना, बाहर 4 नहीं, फोर्थ रूट है, +4 इसे सॉल्व करेगा। 30 सेकेंड है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन का 2 मिनट समझ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन का 20x² था प्लस 30x था प्लस का 1 = 0 था, और फाइंड करना था 25x² प्लस 16x²। यही क्वेश्चन था ना यार। तो इतना टाइम न लगाते हुए मैंने स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो एक बात समझ में, यहाँ से x हटाना है तो भाई 1/x का डिवाइड कर दिए तो भाई यहाँ पे 1/x आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ से x हट गया, ठीक है, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन। x हटाया तो ठीक है, सीधी सीधी बात। मुझे क्या करना है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का करना है तो 4 से डिवाइड कर दिया सब में, लो इधर भी 4 से, तो वो तो 0 ही रहेगा। तो हो गया यहाँ से 5x, यहाँ से कितना हो गया 15/2, और यहाँ से कितना हो गया +1/4x = 0। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, ये वैल्यू क्या चले जाएगी उधर, तो माइनस का 15/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस है तो माइनस का 2ab। हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ से x कैंसिल, ये हो गया 225/4 माइनस 10/4, तो एलसीएम में ले लेता हूँ सीधे 4, तो ये हो गया 215/4। खत्म क्वेश्चन। 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना है। चलो 30 सेकेंड है, आप लोग कर लें सॉल्व वाला क्वेश्चन। ओके, तो जितने जल्दी आप चीज़ों को समझ जाए, अपने माइंड में कैलकुलेशन करने की आदत डालेंगे, आप लोग के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके चीजें क्लियर है? देखो यार, ये सबकी पावर सेम है, और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा आपने। x की वैल्यू पूछा है ना, हाँ x की वैल्यू पूछा है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट हो रहा है, देखो 3 का स्क्वायर, लॉजिक कहीं भी लगा सकते हैं, मिक्स करके देगा। लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बराबर है 25 हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। ट्रिपलेट है ये, ट्रिपलेट पक्का ना, ट्रिपलेट है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पावर सेम है भाई, सेम है। देखो पावर सेम है, सेम है, इसका मतलब यहां से क्या पता चल गया, फाइंड x बोला है ना, तो यहां से क्या पता चल गया बताओ? यहां से पता चल जाए इसकी वैल्यू को हम क्या मानेंगे, 2 के बराबर क्या मानेंगे, तो √4√x की वैल्यू क्या मानेंगे, इसको पूरे किसके बराबर मानेंगे, 2 को, 2 के बराबर, ठीक है ना। ट्रिपलेट है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, को हम क्या मानेंगे 2 के बराबर। भाई ये उसके ऊपर जाएगा, या फिर ये 4 हटाना तो 4 का करो दोनों साइड, या फिर सीधे उस साइड कर दो, x की पावर x बराबर 2 की पावर 4, x की वैल्यू चाहिए कितना हो गया 16 आंसर। क्लियर है? पक्का कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से करके लेकर आएंगे। ओके, होमवर्क में है, कल 4 बजे फिर हम टेस्ट में मिलेंगे, और जिन्हें न्यू लेक्चर अटेंड करने हैं वो 12 बजे आए, ठीक है। ओके, एक होमवर्क में है जो 5 मार्च को ही शिफ्ट नंबर 1 में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, 16x की पावर 4 प्लस 36x का स्क्वायर y का स्क्वायर
81 y की पावर 4 इक्वल्स टू 91 एंड 4x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 13, फाइंड वैल्यू ऑफ 3xy। 3xy की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। 16x की पावर 4 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 81y की पावर 4 इक्वल्स टू 91, 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर 13, फाइंड 3xy। देखिए गाइस, ठीक है, आप लोग को समझना है कि अगर आप लोग को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक टीचर के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिकेशन की जरूरत है और चीजों को समझना है, हर एक लेवल पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप अपना नंबर मैसेज करें ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। हर चीज की हमने स्टेप बाय स्टेप क्लासेस बनाई हैं। और गाइस, सब लोग कैसे, इस स्क्रीन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलजेब्रा की, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। दूसरी चीज, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे क्लास के पर्सनल स्टूडेंट है भैया, आप लोग का कमेंट आना चाहिए आंसर में, जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहा है। पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर गलत है तो भी आप कमेंट करेंगे, अदरवाइज मेरा कॉल जाएगा आपके पास कि आपने कमेंट नहीं किया या तो आपने लेक्चर देखा नहीं, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। 4 बजे आपका क्या आएगा, टेस्ट, और 12 बजे आपकी क्लासेस, ठीक है। थैंक यू।